रूहानियत से जुड़कर पूज्य गुरु जी के रास्ते पर चलकर पूज्य गुरु जी के वचन सुनकर बेशुमार खुशियां हासिल कर सके, अपनी गम चिंता परेशानियों से छुटकारा पा सकें और हमेशा पूज्य गुरु जी के साथ जुड़े रह सकें। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज हम आपको एक ऐसा अद्भुत चमत्कार सुनाने जा रहे हैं। रूहानियत से जुड़ा हुआ ऐसा अद्भुत चमत्कार जिसे सुनकर आपका पूरा दृढ़ विश्वास और बढ़ेगा सतगुरु के प्रति कि हाँ, इस घोर कलयुग में ऐसा भी होता है रूहानियत के मार्ग पर चलने वालों के साथ। दुनियादारी के लोग चाहे जो मर्जी कहे, लेकिन पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जिसको सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास होता है उसके साथ कदम कदम पर चमत्कार होते हैं। तो एक ऐसा ही चमत्कार हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो आप सभी साध संगत ने ये चमत्कार ध्यानपूर्वक सुनना है, मन लगाकर सुनना है और साथ साथ पूज्य गुरु जी का बख्शा हुआ अनमोल नाम की दात जो हमें पूज्य गुरु जी ने बख्श रखी है उसका आपने सभी ने जाप करना है। तो शुरू करते हैं जी पूज्य गुरु जी का अद्भुत चमत्कार। गाय को जिंदा किया। डॉक्टर प्रेमी सागरमल, गांव फेपाना, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ से अपने प्यारे मुर्शिद जी का रहमत का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। उपरोक्त घटना सन 1958 की है। उस समय मैं फेफाना में ही लाला चाननमल के घर में किराएदार था। उस समय मेरे पास एक राठी गाय थी जो मैंने 250 रुपये में ही कहीं से मोल ली थी। गाय कुछ दिनों तक बयाने सूने वाली थी। उस रात जब गाय की डिलीवरी हुई तो उसने एक बछड़े को जन्म दिया, परंतु गाय खुद बीमार हो गई। उन दिनों गांव में कोई पशुओं को डॉक्टर नहीं था, परंतु लगभग प्रत्येक गांव में कोई ना कोई ऐसा आदमी तो जरूर होता है जो पशुओं की प्रत्येक बीमारी का थोड़ा बहुत उपचार अवश्य कर लेता है। ऐसा ही पापूदान जी चानन राम एक व्यक्ति उस गांव में भी था। मैं तुरंत उसके पास गया, उसे अपनी गाय की हालत बताई। पापूदान कहने लगा कि यहाँ पर मोहम्मद दास स्वामी नाम का जो व्यक्ति है वह पशुओं के बारे में अच्छा जानकार है, इसलिए हम लोग उस व्यक्ति को बुला लाए। गाय की हालत बहुत नाजुक बनी हुई थी। कभी कभी रुक रुक कर कोई एक आधा श्वास ले लेती थी। उसका शरीर लगभग ठंडा हो चुका था और शिथिल सा अचेत पड़ा हुआ था। मोहम्मद दास जी ने गाय की हालत को देखा, परखा और उसे मृतक घोषित कर दिया कि दवाई लेने का अब कोई लाभ नहीं है, यह तो मर चुकी है। उसने सलाह दी कि सेठ मोदू का ट्रैक्टर ले आए और इस मृतक गाय को बाहर मुर्दा पशुओं वाले स्थान पर फेंक आए। इस पर ट्रैक्टर भी मंगवा लिया गया और गाय की टांगों में रस्सा डालकर पैरों को इस प्रकार बांध दिया कि उनमें लठ डालकर 4-6 व्यक्ति उसे अपने कंधों पर उठा लें। मर चुकी गाय को उठाने का लगभग सारा काम मुकम्मल हो चुका था। इतने में मुझे अपने प्यारे मुर्शिद पूजनीय शहनशाह जी की याद आई। मैंने अपने मन ही मन में परम पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज के पवित्र चरणों में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा बोलकर प्रार्थना की, अगर मेरा मुर्शिद पूरा है, बहुत दयालु है, तो हमारी गाय को अभी जिंदा कर देवे। तभी मैं विश्वास से कहूँगा कि पूज्य बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज पूरे सतगुर और स्वयं खुद खुदा बनकर जीवों के उद्धार के लिए आए हैं। मैं अरदास के साथ तेजी से सुमिरन भी कर रहा था। इधर 6-7 आदमी इकट्ठे होकर गाय को उठाना ही चाहते थे कि मोहम्मद दास स्वामी को कुछ शक सा प्रतीत हुआ। उसने उन लोगों को रोकते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे गाय के शरीर में फिर से हरकत सी आ रही हो। उसने कान, माथा, मुंह और नाक पर हाथ लगाकर कहा कि गाय के कान गर्म हो गए हैं। गाय को फिर से जमीन पर रख दिया गया और सब लोग हैरानी से देखने लगे।
थोड़ी देर के बाद ही गाय ने अपने कान हिलाए। हमने उसी वक्त उसके बंधे पैरों को खोल दिया और रस्सा निकाल लिया। देखते ही देखते गाय उठकर खड़ी हो गई और अपने बछड़े को देखने लगी। हम बछड़े को गाय के पास उठा लाए और उसका थन बछड़े के मुंह से लगा दिया। गाय ने बड़े प्रेम से अपने बछड़े को दूध पिलाया और करीब 2-2.5 किलो हमने भी बाल्टी में दूध लिया। कुल मालिक दाता जी की अपार रहमत से गाय बिल्कुल स्वस्थ हो गई। हमारे सारे परिवार ने अपने प्यारे मुर्शिद परम पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी महाराज का हार्दिक धन्यवाद करते हुए कहा कि हम अपने प्यारे मुर्शिद जी के उपकारों का बदला कभी भी नहीं चुका सकते। बाद में मैंने वह गाय गांव दड़बा कलां के गंगाजल नाम के व्यक्ति को उतने ही मोल में बेच दी जितने में ली थी। सच है, शिष्य प्रेमी अपने सतगुरु मुर्शिद के उपकारों का बदला कभी नहीं चुका सकता। सतगुरु जहाँ अपनी रूह की अगली दरगाह में संभाल करता है, वहाँ इस दुनिया में भी कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। जीव के बारी से बारी कर्म को सूली से सूल बनाकर अपनी रहमत द्वारा इस प्रकार भुगतवा देता है कि इंसान को पता तक भी नहीं चलने देता, क्योंकि सतगुरु दोनों जहानों का समय कर्ता करावनहार खुद मालिक होता है। इसलिए वह अपने सेवक प्रेमी को दोनों जहानों का सुख प्रदान करता है, परंतु भागों वाला जीव प्राणी इंसान ही अपने मुर्शिद की अलौकिक खुशियाँ व रहमतों को प्राप्त कर सकता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आप सभी ने इस रूहानियत से भरे हुए करिश्मे को पूरा सुनना है और सुमरन भी जरूर करना है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, शुरू करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी मोनाराम पुत्र श्री सौदागर रामलाट साहिब रानिया जिला सरसा से परम पूजनीय हजूर महाराज जी के एक अनोखे करिश्मे का वर्णन इस प्रकार करता है। जनवरी 1992 की बात है कि मैं और मेरे पापा लाट साहिब जी पूज्य हजूर महाराज जी के दर्शन करने के लिए शाह मस्ताना जी धाम में पहुंचे हुए थे। हम सुबह की मजलिस में पूज्य पिताजी के दर्शन कर वापिस आने अपने घर जाने के लिए गेट की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में हमें सत ब्रह्मचारी सेवादार पवन खान जी मिले। पवन खान जी ने मेरे पापा जी को कहा, लाट साहिब पिताजी के दर्शन कर ले। मेरे पापा जी ने जवाब दिया कि भाई जी, पिताजी के दर्शन तो मजलिस में कर लिए हैं, आप अगर गुफा में ले चलोगे तो दर्शन फिर कर लेते हैं। इस पर सत ब्रह्मचारी सेवादार पवन खान जी हमें गुफा में ले गए। गुफा में जाते ही परोपकारी दातार जी ने पूछा, लाट साहब ठीक ठाक हो, परिवार ठीक है? मेरे पापा जी ने उत्तर दिया, पिताजी आप जी की दया मेहर से सब ठीक है। दयालु सतगुरु जी ने फरमाया, बेटा पोते ठीक हैं। शहंशाह जी ने फिर मेरी तरफ इशारा करते हुए फरमाया, लाट साहब लड़का आया है। वचन सुनते ही मैंने खड़े होकर पूज्य पिताजी के चरणों में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। सोने सतगुरु जी ने वचन फरमाया, बेटा लाट का लड़का है। मैंने हाँ में उत्तर दिया। अंतर्यामी दाता जी ने फिर पूछा, बेटा आपके कितने लड़के हैं? मैंने उत्तर दिया, पिताजी 3 गुड़ियां लड़कियां हैं। सतगुरु जी ने फरमाया, बेटा 3 लड़के हैं। मेरे मन ने सोचा कि पिताजी को गुड़ियों की समझ नहीं आई। पूज्य पिताजी ने फिर तीसरी बार फरमाया, बेटा 3 लड़के हैं। सतगुरु जी की दया मेहर से मैंने सतवचन कहते हुए जवाब दिया, हाँ पिताजी 3 लड़के हैं। घट घट की जानने वाले दोनों जहानों के मालिक दातार जी ने अपनी मौज में आकर वचन किए, बेटा शहंशाह मस्ताना जी के दरबार में इतने लड़के हैं, कोई लेने वाला ही नहीं है।
बेटा अपने सतगुरु पर भरोसा रखना, कहीं और नहीं जाना, दवाई नहीं लेनी, मालिक पर पूरा पक्का विश्वास रखना है। बेटा चेकअप जरूर करवाना, 50 नंबर कमरे में बाबू इंद्रसेन से मिलकर जाना। मैंने सतवचन कहा और नारा बोलकर मालिक का धन्यवाद किया। सतगुरु जी के हुक्म अनुसार हम 50 नंबर कमरे में बाबू इंद्रसेन जी से मिले। बाबूजी ने मेरे पापा जी को बोला, लाड साहब, पिताजी की मेहर आज आपको पोते की दात मिल गई है, विश्वास रखना। हम बापू इंद्रसेन जी से मिलकर घर चले गए। सतगुरु जी की रहमत हुई। हमें जिस खुशियों भरे दिन की बड़ी उत्सुकता से इंतजार थी, वो दिन भी आ गया। दिनांक 6 नवंबर 1992 दिन शुक्रवार को सतगुरु जी की वचना अनुसार हमारे घर लड़के ने जन्म लिया। पूज्य पिताजी की मेहर से सारे परिवार ने खुशी मनाई और अपने सतगुरु का धन्य धन्य किया। 16 नवंबर 1992 का दिन था। परम पूजनीय हजूर पिताजी साध संगत को दर्शन देने के लिए डेरा सच्चा सौदा सतगुरु धाम रानिया पधारे हुए। हमारा सारा परिवार बच्चे को लेकर पूज्य पिताजी के चरण कमलों में हाजिर हो गया और सभी ने हाथ जोड़कर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाकर लड़के की बधाई दी। पूज्य पिताजी ने हंसते हुए फरमाया, बेटा हमारी तरफ से आपको भी बधाई हो। फिर हमने लड़के का नाम रखने के लिए पूज्य सतगुरु जी के चरणों में विनती की। पूज्य पिताजी ने फरमाया, बेटा इसके डैडी का क्या नाम है? इस पर मेरी पत्नी बोली, पिताजी इसका नाम शहंशाह मस्ताना जी महाराज ने मोनाराम रखा है। पिताजी ने फरमाया, भाई तो इसका नाम केसाराम रखते हैं, कोई इतराज तो नहीं? परिवार वालों ने कहा, नहीं पिताजी। जब पूज्य पिताजी ने केसाराम कहा तो लड़का खुश हो गया। सतगुरु जी ने फरमाया, बेटा लड़का तो केसाराम नाम पर खुश है, तो इसका नाम केसाराम ही रखते हैं। फिर पिताजी ने मेरे पापा जी का हाल चाल पूछा और वचन फरमाया, बेटा आपके पोते का नाम केसाराम रखा है। पापा जी ने प्यारे सतगुरु जी का लाख लाख शुक्रवाना किया और पार्टी करने की आज्ञा मांगी। तो पूज्य पिताजी ने उसके फरमाया, बेटा आप लड़के के जन्म पर क्या करते हो? मेरे पिताजी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, शहंशाह जी देसी की चूरी बनाकर बिरादरी वालों में बांटते हैं। दयालु दत्तार जी ने फरमाया, बेटा हम भी देसी घी की चूरी खाएंगे। सर्व समाज सतगुरु जी की आज्ञा अनुसार हमने देसी घी की चूरी बनाई और दरबार में लेकर आए। पूज्य प्यारे सतगुरु जी ने हमें दरबार के सत ब्रह्मचारी सेवादारों के साथ वह चूरी खिलाई। हम अपने प्यारे सतगुरु के एहसानों का बदला कभी नहीं चुका सकते। पूर्ण सतगुरु सर्वसमर्थ होता है, वह अपने शिष्य की हर जायज मांग बिन मांगे पूरी करता है। इसलिए शिष्य का अपने सतगुरु पर दृढ़ विश्वास होना अति आवश्यक है। शिष्य की वे अपने सतगुरु से कोई भी दुनियावी पदार्थ न मांगे, बल्कि मालिक से मालिक को ही मांगे और अपने सतगुरु को हर समय हाजिर नाजिर समझे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को सुनाया रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा कि किस तरह से शहंशाह जी ने एक जिस भाई के 3 लड़कियां थी उसको लड़के की दात ही नहीं बख्शी और साथ साथ कितने बड़े ज़बरदस्त वचने भी किए। वे लड़के का नाम जब केसाराम रखा तो वो लड़का खुश हो गया और दूसरी तरफ पूज्य गुरु जी ने खुद कहा कि हम भी देसी घी की चूरी खाएंगे, कि कितनी खुशियां प्रदान की। ऐसा ही होता है रूहानियत के मार्ग में। जो रूहानियत के मार्ग में सच्चे दिल से चलता है, सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखकर चलता है, उसे मालिक किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं आने देगा। तो आप सभी को ये रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल रूहानी सफ़र को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से भी आपको रूहानियत से भरे हुए वीडियो लेकर आकर दिखाते रहेंगे। तो मिलते हैं जल्दी एक और रूहानियत से भरे हुए करिश्मे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी लक्ष्मण सिंह, शहर उचाना, जिला करनाल से कुल मालिक पूज्य परम पिताजी की अपार शक्ति का एक अद्भुत करिश्मा इस प्रकार वर्णन करता है। नामदान प्राप्त करने से पहले मैं
अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान, होशियार व चालाक समझता था। गुरु धारण करना अथवा गुरु दीक्षा ग्रहण करने के काम में तो मैं और भी सतर्क था। जैसे कि अक्सर कह दिया जाता है, पानी पियो छान के, गुरु करियो जान के। अर्थात गुरु धारण करते समय जीव को बहुत ही होशियारी, समझदारी तथा पूर्ण सतर्कता से काम लेना चाहिए। ये उपरोक्त विचार मेरे अपने ही थे। एक बार जनवरी 1984 के माहवारी सत्संग पर मेरा चाचा प्रेमी टिक्का सिंह मुझे अपने साथ डेरा सच्चा सौदा सरसा ले आया। सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कुल मालिक पूज्य बेपरवाह जी स्टेज पर विराजमान थे। मैं अपने चाचा के साथ ही स्टेज के बिल्कुल सामने नज़दीक ही बैठा हुआ था। अपनी पुरानी प्रवृत्ति के अनुसार मेरे मन ने यह नुक्ता खड़ा कर दिया कि संत तो सरदार जी हैं और सरदारों के सबसे बड़े गुरु श्री गुरु नानक देव जी हुए हैं। यह प्रश्न अभी मेरे केवल मन में ही था। जो ही मैंने मेहरबान सतगुरु जी के दर्शनों के लिए सामने स्टेज की तरफ देखा तो मैं मुंह में उंगली दबाकर देखता ही रह गया। मेरे प्रश्न अनुसार मुझे स्टेज पर सर्वसमर्थ सतगुरु परम पिताजी के स्वरूप में गुरु नानक देव जी के साक्षात दर्शन हुए। कहीं वह कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा। मैंने इस बात की अच्छी तरह से पूरी तसल्ली कर ली कि वह सचमुच ही अपनी इन्हीं आँखों से गुरु साहिबान के दर्शन कर रहा है। थोड़ी देर बाद गुरु नानक देव जी के स्थान पर परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज संग पहले की तरह स्टेज पर विराजमान थे। अंतर्यामी दातार जी का पावन दृष्टि में ही थी। पूज्य शहंशाह जी उस समय मुस्कुरा रहे थे। घट घट व पट पट की जाननहार सतगुरु जी ने मेरी वह शंका दूर करते हुए फरमाया, मनुष्य जन्म क्या है, इसमें क्या करना चाहिए और नाम क्या वस्तु है, अर्थात नाम का महत्व क्या है। उस समय कुल मालिक परम पिताजी के वचनों को मैं पूरे गौर से सुन रहा था। नाम का महत्व बताते हुए शहंशाह जी ने जलेबी के उदाहरण देते हुए फरमाया, सबको पता है कि जलेबी एक मीठी, स्वादिष्ट तथा रस भरी वस्तु है। इस तरह केवल कहने से न तो जलेबी हमारे मुंह में पड़ती है और न ही हमें उसके स्वाद का पता चलता है। जलेबी को खाने से ही उसके स्वाद व मिठास का आनंद आता है। इसी प्रकार नाम लेकर और नाम का सुमिरन करने से पता चलता है कि नाम क्या है, नाम में कितना रस है और कितना आनंद है तथा इसकी कितनी महत्ता है। मेरे मन की शंका दूर हो चुकी थी। मुझे विश्वास हो गया कि पूज्य परम पिताजी सव्य ईश्वर प्रभु परमात्मा है। मेरे मन में पूरा गुरु धारण करने की प्रबल इच्छा थी और मेरी यह इच्छा शहंशाह जी ने स्वयं पूरी कर दी। उसी एक सत्संग के द्वारा ही मेरी हर शंका का निवारण हो चुका था। इसलिए मैंने पूज्य बेपरवाह जी की शरण में बैठकर उसी दिन नामदान प्राप्त कर लिया। नामदान प्राप्त कर लेने से मुझे जिस अलौकिक खुशी का अनुभव हुआ वह कहने सुनने से परे है और न ही उसका प्यार किया जा सकता है। मैंने पूरी दृढ़ता से कई दिन लगातार नाम का सुमिरन किया। मेरी सच्चाई व दृढ़ता को देखते हुए सच्चे पातशाह जी ने मुझ पर अपार रहमत की। मुझे अपने अंतर हृदय में कुल मालिक के प्रकट स्वरूप में परम पिताजी शाह सतनाम सिंह जी महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। मैं पूज्य परम पिताजी का बहुत ही आभारी हूँ। मेहरबान दातार जी ने मुझे अपनी शरण में लेकर
मुझ पर जो महान उपकार किया है उसके लिए मैं पूज्य शहंशाह परम पिताजी का सदा शरणी हूँ। पूज्य पेपरवाजी ने अपनी रहमत से मेरी कुवा प्रवृत्ति को बदल दिया। मेहरबान दादाजी ने मेरे क्यों किंतु परंतु आदि वाले विचार छुड़ाकर मेरा भ्रम दूर करके मुझे सच्चाई के मार्ग पर चलने और नाम जपने अथवा प्रभु की भक्ति करने के लिए उत्साहित किया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पहाड़ जैसे कर्म को कंकर में बदला। प्रेमी जसवंत सिंह पुत्र सतनाम सिंह जी, गांव प्यार नगर, जिला सरसा से पूज्य हजूर पिताजी की अपने पोतर पर हुई अपार दया मेहर का वर्णन इस प्रकार करता है। 22 अगस्त 2003 की बात है। मेरे घर पोते ने जन्म लिया, जो कि जन्म से ही बहुत तकलीफ में था। वह बहुत ही तेजी से सांस ले रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर हमारा सारा परिवार चिंतित हो उठा। ऐसे लगता था कि बच्चा नहीं बचेगा। हमने बच्चे को सरसा के सिहाग बच्चों के अस्पताल में भर्ती करवा दिया। डॉक्टर ने एक्सरे, अल्ट्रासाउंड तथा हर तरह से बच्चे का चेकअप किया। डॉक्टर ने हमें बताया कि बच्चे की श्वास नाड़ी दबी हुई है। बच्चे का ऑपरेशन होगा, जिस पर 1 लाख रुपया खर्च होगा। यह सुनकर हमारा सारा परिवार एकदम घबरा गया। हम करें तो क्या करें? दुख की उस दर्दनाक घड़ी में मुझे पूज्य हजूर पिताजी की याद आ गई। मेरी आत्मा ने मुझे ख्याल दिया कि हजूर पिताजी से बच्चे के बारे में अर्ज करें। इसलिए मैंने बच्चे को डॉक्टर से छुट्टी दिलाई और उसे लेकर हम सारा परिवार डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम जी धाम सरसा में पहुंच गए। शाम की मजलिस का कार्यक्रम चल रहा था। मैं वहां बैठ गया जहां पर पूज्य हजूर पिताजी से अर्ज करने वाले बीमार भाई बहनें बैठे हुए थे। बच्चे की माता बहनों वाली साइड में बच्चे को गोदी में लेकर बैठ गई। मजलिस के कार्यक्रम की समाप्ति करके पूज्य हजूर पिताजी सीधे मरीजों के पास आ गए। पूज्य हजूर पिताजी ने अपनी पावन दृष्टि सभी मरीजों पर डाली, सबको आशीर्वाद दिया और दुआई आदि के बारे में बताते हुए जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। फिर मेरी तरफ इशारा करके वचन फरमाया, बेटा आज कैसे, क्यों घबराया हुआ है? मैंने हाथ जोड़कर विनती की, पिताजी मेरा पोता सिर्फ 5 दिन का है। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करवाने के लिए कहा है। इस पर सर्वसमर्थ सतगुरु पूज्य पिताजी ने वचन फरमाया, ऑल इंडिया अस्पताल दिल्ली में अपने प्रेमी डॉक्टर हैं, उनको दिखा आओ, घबराने की कोई बात नहीं है। यह सुनकर मुझे पूरा हौसला हो गया। दृढ़ विश्वास हो गया कि अब बच्चे को कुछ नहीं होगा। पूज्य पिताजी के वचना अनुसार हमने उसी रात बच्चे को दिल्ली ले जाने का प्रबंध कर लिया और सुबह 3 बजे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाकर हम दिल्ली के लिए रवाना हो गए और 10 बजे दिल्ली के ऑल इंडिया अस्पताल में पहुंच गए। पूज्य सतगुरु जी की ऐसी रहमत हुई कि हमारे वहां पहुंचते ही हमें प्रेमी डॉक्टर मिल गए, जिनका पता हमें सच्चा सौदा दरबार से मिला था। डॉक्टर साहिबानों ने हमारी बहुत ज़्यादा सहायता की। उसी समय जल्दी बच्चे के टेस्ट वगैरह होने लगे। हम जब एक टेस्ट करवाते तो इतने में दूसरे टेस्ट के लिए बुला लिया जाता कि जो 5 दिन का बच्चा दीपक कुमार है उसे तुरंत ले आओ।
उसी दिन साय 6 बजे तक डॉक्टर साहिबानों ने बच्चे के अनेक टेस्ट किए, परंतु जो रिपोर्ट आती वह सिरसा की रिपोर्ट के अनुसार नहीं आती थी। वह सभी डॉक्टर साहिबान हैरान हुए कि सिरसा की रिपोर्ट में बच्चे की नाड़ी दबी हुई है, परंतु यहाँ तो सब सही है। उन्होंने शाम के 7 बजे सभी रिपोर्ट के आधार पर हमें कह दिया कि बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है और आप इसको घर पर ले जाएं। हम श्वास में अपने सतगुरु परम पूजनीय हजूर पिताजी का धन्यवाद कर रहे थे, जिन्होंने हमारे बच्चे के पहाड़ जैसे भारी कर्म को कुछ पलों में कंकर में बदलकर और बिना किसी प्रकार की तकलीफ के ही भुगतवा दिया। अपने पूज्य मुर्शिद कामिल हजूर पिताजी के ऐसे एहसानों का बदला हम लाखों करोड़ों जन्मों में भी नहीं चुका सकते। सतगुरु सर्वसमार ताकत होता है जो जीव के कठोर से कठोर कर्म को सूली से सूल कर देता है और सूल के कष्ट का भी पता नहीं चलने देता, जैसा कि यह प्रमाण से स्पष्ट है। पर इसके लिए जीव का अपने मालिक सतगुरु पर दृढ़ विश्वास होना अति जरूरी है। दृढ़ विश्वास आ जाए तो शिष्य को फिर किसी तरह की कोई कम चिंता नहीं रहती। अगर कोई भारी कर्म आ भी जाता है तो उसका सतगुरु समय उसे अपनी दया मेहर रहमत से काट फेंकता है और उसे पता तक भी नहीं चलने देता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मास्टर बाबू सिंह गांव शकूर जिला फिरोजपुर अपने प्यारे प्रीतम दयालु दातार जी की अपार रहमत का वर्णन इस प्रकार बयान करता है। दिनांक 28 फरवरी 1992 को मैंने अपने परिवार सहित श्री मुक्तसर साहिब से गांव जंग जाना था। श्री मुक्तसर साहिब से बस करीब 3:30 बजे चली, जो कि लगभग 4:30 बजे जलालाबाद पहुंची। उन दिनों पंजाब में बिगड़े हुए हालातों के कारण इस इलाके में शाम को 4-4:30 बजे के बाद बस या कोई और साधन मिलना असंभव था। इसलिए हमने रेलगाड़ी में जाने का विचार बना लिया। जलालाबाद से फिरोजपुर को जाने वाली गाड़ी भी करीब 4:30 बजे ही चला करती थी। जब हमारी बस जलालाबाद के रेलवे फाटक पर पहुंची तो रेलगाड़ी भी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। अगली बस तो मिलनी ही नहीं थी, इसलिए हम रेलवे फाटक पर उतर गए और गाड़ी पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। हम अभी फाटक से रेलवे स्टेशन की तरफ बीच की दूरी करीब 1 किलोमीटर की थी। थोड़ी दूर तक ही भागे थे कि इंजन ने सीटी मार दी। मैंने और तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया, परंतु परिवार वाले काफ़ी पीछे रह गए। मैंने उन्हें भी तेज़ दौड़ने के लिए कहा, लेकिन वे कितना दौड़ते। पत्नी और छोटे छोटे बच्चे थे। बात यह थी कि गाड़ी छूट जाने पर हमारे लिए बहुत भारी मुश्किल खड़ी हो जाती, क्योंकि उसके बाद न तो कोई बस आदि जानी थी और न ही किसी रेलगाड़ी का ही समय निर्धारित था। जलालाबाद में हमारी जान पहचान का मित्र दोस्त या कोई रिश्तेदार भी नहीं था जिनके यहाँ रहकर रात काट लेते। इसलिए हमारी यही कोशिश थी कि अगर किसी तरह रेलगाड़ी मिल जाए तो ठीक है। इतने में इंजन ने दूसरी सीटी मार दी। भाव की ड्राइवर गाड़ी चलाने को तैयार है। सिग्नल और टोकन भी मिल गया और गार्ड की अनुमति की इंतजार है। गार्ड ने भी सीटी बजा दी। मैंने और तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया और बच्चों को कहा कि वे भी तेज दौड़े, परंतु गाड़ी पकड़ना बिल्कुल ही असंभव था और कोई रास्ता न देखकर मैंने अपने प्यारे दातार जी के पवित्र चरणों में सच्चे हृदय से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा बोलकर यह अर्ज की, अच्छा पिताजी, जैसा आप जी को मंजूर। इसके साथ ही अपनी कोशिश और तेज कर दी। दूसरे ही पल मैंने इस बात का बहुत भारी पश्चाताप हुआ कि मुझे इस मामूली सी बात के लिए अपने मुर्शिद को अरदास नहीं करनी चाहिए थी और नारा नहीं बोलना चाहिए था। मैं अंदर से
अपने आप को बराबर कोस भी रहा था कि गाड़ी को रोकने के लिए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नारा बोलकर मैंने अपने सतगुरु को बेवजह तकलीफ पहुंचाई है, क्योंकि पूजनीय हजूर पिताजी के पवित्र मुख के वचन है कि जो भी जीव सच्चे हृदय से मालिक रूप अपने सतगुरु को याद करता है तो मालिक को भी उस जीव की सहायता के लिए आना पड़ता है, भले ही वह जीव कहाँ भी है। मालिक को याद करने की ही देर थी कि सर्व समाज दातार जी खुद पीछे से एक साइकिल सवार के रूप में आए और मुझे यह कहकर रेलवे प्लेटफार्म की ओर बढ़ गए कि आप लोग आराम से आए, हम जाकर गाड़ी को रुकवाते हैं। गाड़ी पहले ही कुछ लेट थी और पल पल लेट होते देखकर ड्राइवर गाड़ी के गार्ड की अनुमति लेने के उद्देश्य से हॉर्न पर हॉर्न बजाए जा रहा था। इधर गाड़ी से न कोई माल उतारा जा रहा था और न ही कोई चढ़ाया जा रहा था। फिर भी गार्ड साहब चाहते हुए भी हाथ में पकड़ी हुई हरी झंडी को हिलाकर गाड़ी चलने की अनुमति नहीं दे पा रहा था। लोग भी हैरान थे और कुछ लोग शायद इस बात से खफा भी हुए कि गाड़ी को बिना किसी कारण से यहाँ पर क्यों रोक रखा है। वास्तव में बात यह थी कि कुल मालिक सतगुरु की महान अज्ञात शक्ति ने मानो गार्ड के हाथ से झंडी लेकर खुद अपने पवित्र कर कमलों में ले ली हो। अभी भी काफ़ी फासला बीच में था। इंजन की सीटी सुनकर उसने और तेज भागना शुरू कर दिया। मैं तो लगभग प्लेटफार्म तक पहुंच चुका था। गाड़ी को खड़ी देखकर मुझे तो विश्वास था कि मैं तो चढ़ सकता हूं, परंतु बच्चे नहीं चढ़ पाएंगे क्योंकि वे अभी भी बहुत पीछे रह गए थे। उन्हें किसी भी हालत में गाड़ी नहीं मिल सकती क्योंकि गाड़ी तो चलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। इतने में सामने से एक स्कूटर सवार आया। उसके साथ पिछली सीट पर एक और भाई भी बैठा हुआ था। उसने मुझसे कहा कि जल्दी करें, गाड़ी आपकी इंतजार में खड़ी है। इस पर मैंने उनसे विनम्रता से कहा कि मैं तो लगभग प्लेटफार्म पर पहुंच ही गया हूं, लेकिन बच्चे अभी काफ़ी पीछे आ रहे हैं। अगर आप उनकी मदद कर दें और उन्हें स्कूटर पर चढ़ा लाएं तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। उस स्कूटर सवार भाई के अंदर बैठकर भी पूज्य हजूर पिताजी ने सही काम किया। उसने अपने साथी को वहीं पर उतार दिया और मेरे बच्चों को बिठाकर प्लेटफार्म पर ले आया। इतने में खुद भी दौड़कर गाड़ी तक पहुंच गया। हमारे गाड़ी पर चढ़ते ही गाड़ी चल पड़ी और धीरे धीरे प्लेटफार्म को छोड़ने लगी। जब हम गाड़ी पर चढ़ रहे थे तो हमें एक बुजुर्ग की यह आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दी। वे कह रहे थे कि आज हमारे बेटे ने गार्ड से झंडी पकड़ ली है। बात भी झंडी को पकड़ने वाली ही थी क्योंकि गार्ड चलाते हुए भी हरी झंडी को हिला नहीं पा रहा था, चाहते हुए भी हरी झंडी को हिला नहीं पा रहा था। हालांकि झंडी उसके हाथ में पकड़ी हुई थी। उस बुजुर्ग को इस प्रकार ऊंचे स्वर में ये वचन बोलते हुए सुनकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि गाड़ी को इतनी देर तक रोक कर रखने तथा हमें गाड़ी पर चढ़ाने वाले कुल पूज्य परमपिता जी खुद आप ही थे। बेशक मुझे अपने सतगुरु जी के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन नहीं हुए, परंतु वास्तव में सच्चे पातशाह जी ने ही स्वयं उसकी मदद की। साइकिल सवार के रूप में यह कहने वाले कि आप आराम से आ जाएं, हम गाड़ी को रुकवाते हैं। और तब तक गाड़ी प्लेटफार्म से ही नहीं चली जब तक कि मैं और मेरा परिवार गाड़ी में सवार नहीं हो गया। दूसरे चरण में स्कूटर सवार के रूप में भी पिताजी स्वयं ही थे, जो काफ़ी फासले पर भागे आ रहे मेरे बच्चों को स्कूटर पर बैठा कर लाए। इस सच्चाई का प्रमाण उनके इस वचन से स्पष्ट जाहिर है जो उन्होंने मुझसे कहा कि जल्दी करें, गाड़ी आपकी इंतजार में ही खड़ी है। तीसरे चरण में तो प्यारे दातार जी ने सच्चाई को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि गाड़ी के गार्ड को हरी झंडी हिलाने ही नहीं दी। हालांकि ड्राइवर सीटी पर सीटी दिए जा रहा था। गाड़ी में सवार हो जाने पर अपने प्रीतम प्यारे के इस महान पर उपकार को प्रत्यक्ष देखकर मेरा मन भर आया। मेरी आंखों में अपने प्यारे दातार जी के प्यार में खुशी में विराग्य के आंसू भर आए। मुझे अंदर से ऐसा महसूस हुआ जिसने पूजनीय हजूर पिताजी कह रहे हो, बेटा तू कौन सा हमें यह कर नारा लगाया था कि हे सतगुरु, यदि हमें गाड़ी पर चढ़ाएं तो माने। जैसे कि पवित्र गुरबाणी में दर्ज है, सच्चा सतगुरु सेव सच समाहलिया अंत खलो आए,
जी सतगुरु अग्गे का लिया। संत महापुरुष के ये वचन 100% सच है कि जब भी कोई प्रेमी भगत सच्चे हृदय से अपने सतगुरु को याद करता है तो घट घट के जाननहार तुरंत उस जीव की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। चाहे सतगुरु का वह प्यारा जीव सच्चा प्रेमी कहीं पर भी है, मालिक सतगुरु दाता अपने निज स्वरूप शब्द रूप में इसी प्रकार अपनी रहमत का सहारा देकर एहसास करवा देता है कि भाई हम हर समय अपने जीव के साथ रहते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शुरू करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी श्री राजकुमार ASI पंजाब पुलिस गांव नुकेरिया तहसील व जिला फाजिलका से दिनांक 6 नवंबर 1998 के अपने एक पत्र में कुल मालिक वालिदो जहान पूजनीय मस्ताना जी की अपार रहमत का वर्णन इस प्रकार करता है। बेशक उपरोक्त घटना सन 1958 की है और यह दिलचस्प करिश्मा प्रेमी जी ने अपने परिवार से ही संबंधित है। प्रेमी जी लिखते हैं कि मैंने दरबार की मासिक पत्रिका सच्ची शिक्षा के पहले 2 अंकों सितंबर तथा अक्टूबर 1998 में जब कुल मालिक सच्चे सतगुरु जी की रहमत के सत्संगियों के अनुभव पढ़े तो मेरे दिल में भी अपने परिवार पर हुई परम पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी की अपार रहमत का जिक्र करने का साहस हुआ। मैंने सोचा मैं भी अपने प्यारे मुर्शिद तथा सच्चा सौदा की पवित्रता, महानता व सच्चाई का गुणगान करूं। वैसे तो कुल मालिक परम पूजनीय सतगुरु परमपिता जी की महिमा का गुणगान करना अति असंभव है। अपने मुर्शिद के अपार गुणों को कागज़ के चंद टुकड़ों पर बयान किया ही नहीं जा सकता। जैसे उपरोक्त कथन के बारे में परम संत कबीर जी तो यहाँ तक फरमाते हैं, सब समुद्र की मसी करूँ लेखन सब बन रहा है, धरती का कागद करूँ गुरु गुण लिखा न जाए। परंतु फिर भी शिष्य को अपने सतगुरु के गुण ही गाने चाहिए। गुरु गुरु गुण गा पावे कट्टे मांगो वरडा। इसलिए कुल मालिक वालिदो जहान दाता जी ने हमारे परिवार पर जो अपनी अपार रहमत की है उसी द्वारा ही मैं प्यारे दाता जी का गुणगान करता हूँ। सन 1958 की बात है। बाबा बलवंत दास जी के घर पर 4 लड़कियां हो गई। लड़का कोई भी नहीं था। लड़का न होने के कारण रिश्तेदार और संबंधी आदि बलवंत दास की दूसरी शादी के बारे में सोचने लगे। इससे माता जट्टोबाई बहुत परेशान रहने लगी। जब इस बात का पता जट्टोबाई की माता को चला तो वह बहुत चिंतित हो उठी। बाबा बलवंत दास जो कि माता जट्टोबाई का पति है, वह आरंभ से ही साधु स्वभाव का इंसान है। घर में केवल लड़कियां ही पैदा हुई है, या इतनी ज़्यादा ज़मीन जायदाद का वारिस कौन बनेगा, वह ऐसी बातों से निश्चित था। परंतु रिश्तेदार आदि उसकी दूसरी शादी के बारे में भागा दौड़ी कर रहे थे। इधर माता जट्टोबाई की माता जीवाबाई भी बेचारी यही चाहती थी कि मेरी लड़की के यहाँ अगर एक लड़का पैदा हो जाए तो उसका घर आबाद हो जाएगा। इसलिए उसने भी बहुत भागा दौड़ी की। कई चेले में भेषधारी साधुओं की चौकियाँ भी बढ़ती रही और धागे तावीज़ आदि लाकर अपनी लड़की को देती रही, परंतु सब बेअसर, कोई फायदा नहीं हुआ। इससे माँ बेटी की चिंता और बढ़ गई कि अब मेरी बेटी का घर उजड़ जाएगा। वह अपनी छोटी छोटी 4 लड़कियों को लेकर कहाँ पर रुलेगी। एक दिन बड़ी माता जीवाबाई अपनी बहन को मिलने के लिए सुचान कोटली जिला सरसा में आ गई। सुचान कोटली सरसा से केवल 12 किलोमीटर की दूरी पर हिसार दिल्ली रोड पर स्थित है। माता जीवाबाई की चिंता का जब उसकी बहन को पता चला तो वह अपनी बहन को लेकर सच्चा सौदा सरसा दरबार में आ गई। अपनी बहन के यह बताने पर कि सच्चा सौदा में परम पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज रहते हैं, जो कि पूर्ण फकीर है। इस प्रकार माता जीवाबाई अपने मन में अपनी लड़की के लिए पुत्र की कामना लिए
यह अरदास करते हुए दरबार में आ गई कि सच्चे पातशाह जी, आप पूर्ण रब्बी रूहानी फ़कीर हैं, मेरी लड़की पर अपनी कृपा करें, एक लड़का बख्शकर उसे बर्बाद होने से बचा लें। परम पूजनीय साईं जी डेरे के प्रांगण में मुड्डे पर विराजमान थे। उस समय 20-25 सत्संगी प्रेमी पूज्य बाबा जी के पावन हजूरी में बैठे थे। यहाँ पहुंचकर वे दोनों बहनें चुपचाप संगत के पीछे आकर बैठ गई। कुछ देर बाद परम पूजनीय बेपरवाह श्याम मस्ताना जी महाराज ने पवित्र मुख से वचन फरमाया, यहाँ पर जो फाजिलका की तरफ से एक बीबी आई है वह आगे आ जाए। यह वचन सुनकर माता जीवाबाई के शरीर में एक अद्भुत सी झुंझुनी हुई। वह हैरान थी कि अभी तो हमने अपने दिल की बात किसी के आगे प्रकट भी नहीं की। पूज्य बाबा जी तो सचमुच ही अंतर्यामी खुद खुदा है। उसे यहाँ पर बहुत आशा प्रतीत हुई और बहुत हौसला हुआ। माता जीवा उठकर पूज्य बाबा जी के मुड्डे के पास जाकर बैठ गई और अपने अंदर की सारी सच्ची सच्ची बात बयान कर दी कि मेरी एक ही बेटी है, मेरे 2 लड़के हुए थे जो जवान अवस्था में शरीर छोड़ गए। अब मेरी लड़की के 4 लड़कियां हैं, लड़का कोई नहीं है। मेरी बेटी के ससुराल वाले मेरे जवाई का दूसरा विवाह करने की सोच रहे हैं। मेरा जवाई मालिक को मानने वाला साधु स्वभाव का लड़का है, परंतु रिश्तेदार टिकने नहीं देते कि इतनी बड़ी जमीन जायदाद का कोई वारिस नहीं है, इसलिए बाबा जी हमारे पर कृपा करो। इस पर परम दयालु मेहरबान सर्व स्मार्ट दाता जी ने अपने पास रखी एक टोकरी में से एक केला तथा एक सेब उठाया और माता जीवाबाई की झोली में डालते हुए वचन फरमाया, जा बेटा, ये फल प्रसाद अपनी लड़की को जाकर खिला देना, मालिक सतगुर मेहर करेगा। इलाही प्रसाद प्राप्त कर माता जीवाबाई उसी वक्त उठी खड़ी हुई और अपनी बहन को वहीं बैठा छोड़कर सीधे रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। माता जीवाबाई ने वह प्रसाद अपनी चुन्नी दुपट्टे में अच्छी प्रकार से संभाल कर बांध लिया। वह गाड़ी में सवार होकर अपनी लड़की के पास गांव नुकेरिया पहुंच गई और वहां तक पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने वह दोनों फल उसी वक्त अपनी लड़की को खुद पास बैठा कर खिला दिए। कुल मालिक की अपार रहमत हुई। करीब 1.5 वर्ष के बाद माता जट्टूबाई के घर पहला जो लड़का पैदा हुआ वह बड़ा होकर गांव का सरपंच बना। उसका नाम अशोक कुमार है। दूसरा लड़का जो पैदा हुआ वह राजकुमार पंजाब पुलिस में ASI है। कुल मालिक वालिदो जहान महान परोपकारी दाता जी की रहमत से माता जट्टूबाई का घर खुशियों व आनंद से भर गया। उसके पतझड़ रूपी जीवन में पूज्य साईं जी की अपार दया मेहर से फिर से बसंत बहार आ गई। सर्वसमर्थ सतगुर पूज्य दाता जी की ऐसी कृपा हुई कि सारा परिवार कुल मालिक परम पिता जी का तथा इस पावन दरबार का सच्चा व पक्का श्रद्धालु है। प्रेमी राजकुमार लिखता है कि बेशक माता जीवाबाई और माता जट्टूबाई अब इस दुनिया में नहीं है, परंतु उसका सारा परिवार, बेटे बेटियां, जवाई बहुएं, पुत्र पौत्र, नाती आदि सब सतगुरु दाता जी की कृपा से सच्चा सौदा दरबार के सत्संगी प्रेमी है। लगभग सभी सदस्य प्रत्येक सत्संग पर अपने प्यारे मुर्शिद परम पूजनीय हजूर पिताजी की हजूरी में हाजिरी लगवाते हैं। उपरोक्त घटना बिल्कुल सच्ची है। रहमत के दाता अपने प्यारे मुर्शिद व इस दरबार की बड़ाई जितनी भी की जाए उतनी ही कम है। अपने मुर्शिद की सच्ची उपमा के ये जो 2 अक्षर मैंने बयान किए हैं यह तो बहुत कम है। सचमुच ही मुर्शिद सतगुर कुल मालिक की बड़ाई मेरे जैसा अल्प बुद्धि बंदा कर ही नहीं सकता। मैं अपने मुर्शिद के ऐसे महान उपकारों के लिए अत्यंत आभारी हूँ। बदला चुकाए दाता कैसे प्यार का, पतझड़ को बनाया मौसम बहार का। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने रूहानियत से भरा हुआ वीडियो देखा।
आप सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप जी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी के लिए शहंशाह जी के चरणों में अरदास कि हे मालिक, आप जी इन बहन भाइयों के ऊपर जो आप जी के रूहानियत से भरे हुए वीडियो देखते हैं, जो इस घोर कलयुग में आप जी के साथ राम नाम के साथ जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर अपनी दया में रहमत इसी तरह बनाए रखना जी। इनके घरों में खुशियों के ढेर लगा देना जी, और इनकी जायज़ मांगे पूरी करना जी, और इनकी झोलियाँ रहमतों से लबालब भर देना जी। तो इसी अरदास के साथ शहंशाह जी के चरणों में हम नारा लगाते हैं। तो आप सभी ने भी नारा लगाना है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नल का पानी मीठा हुआ, प्रेमी कबीर जी गांव महमूदपुर रोही जिला फतेहाबाद हरियाणा से शहंशाह मस्ताना जी महाराज के करिश्मे का इस प्रकार बयान करता है। पूज्य मस्ताना जी ने गांव महमूदपुर रोही में पहला सत्संग 1952 में किया था। गांव के लगभग सब लोग सत्संग में पहुंचे हुए थे और बड़े गौर से सत्संग सुन रहे थे। कुछ व्यक्तियों के मन में उससे पहले जो थोड़ी बहुत शंकाएं थी, पूजनीय बेपरवाह जी खुद खुदा के दर्शन करने व उनके पवित्र वचनों को सुनने से सब दूर हो गई। गांव वालों के सच्चे प्रेम को देखते हुए वालिदो जहान दातार जी ने वहां पर डेरा बनाने का निर्णय कर लिया। पहले वहां पर कच्ची ईंटों को डेरा बनाया गया। उन दिनों सारे गांव में जमीन के नीचे वाला पानी बिल्कुल खारा हुआ करता था। पूज्य बेपरवाह जी उस समय डेरे में नल लगवाने के बारे में विचार कर रहे थे। गांव वालों ने पूज्य बेपरवाह जी की हजूरी में अपनी मजबूरी प्रकट करते हुए प्रार्थना की, हे साईं जी, आप स्वयं खुद रब कुल मालिक है। आप यहाँ का पानी मीठा कर दे तो हम सब ग्रामवासी आप जी से नाम शब्द लेकर प्रेमी बन जाएंगे। पुरान रूहानी संत फकीर दुनिया की भलाई के लिए ही तो सृष्टि में अवतार धारण करते हैं और मानवता की सेवा करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य होता है। दयालु दातार जी ने उन सबको यह विश्वास दिलवा दिया कि परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है, आप उस पर भरोसा रखें, वह जीवों की सच्ची अरदास अवश्य पूरी करता है। इसके साथ ही सर्वसमर्थ दातार जी ने डेरे के अंदर एक स्थान पर अपने पवित्र चरण कमल रखकर आदेश दिया, भाई यहाँ पर नल लगा दो। उसी स्थान पर सेवादारों ने नल लगाना शुरू कर दिया। कुल मालिक की अथाह रहमत हुई। नल का पानी अमृत के समान ठंडा मीठा और इतना स्वाद कि सभी गांव वाले खुश हो गए और कुल मालिक की जय जयकार होने लगी। सचमुच गांव वालों को अमृत का चश्मा मिल गया। गांव की सभी माताएं बहनें पानी लेने डेरे में ही आने लगी और इस प्रकार सारा दिन डेरे में पानी लेने वालों का तांता लगा रहता। इससे डेरे में रहने वाले सत ब्रह्मचारी सेवादार भाइयों के आराम व उनकी भजन बंदगी में बाधा पड़ती। इसलिए गांव के मुखिया लोगों के साथ राय मशवरा करके नल वहां से उखाड़ कर मेन गेट के साथ लगा दिया, परंतु पानी बिल्कुल खारा निकला। उसके बाद वहीं गेट के आसपास उसी गहराई पर लगभग 4-5 बोर किए गए, परंतु पानी मीठा नहीं निकला। उधर पहले वाला बोर तो पहले से ही बंद कर दिया गया था,
इसलिए उसी जगह का अनुमान भी ठीक से नहीं लगा। जो नया बोर वहाँ पर किया गया उसका पानी भी बिल्कुल खारा था। प्रेमी बताते हैं कि आखिर उसी पहले वाले बोर को स्थान की तलाशना की गई और जहाँ पूज्य बेपरवाह जी ने अपनी शुरू में नल लगवाया था, जब नल फिर उसी पहले वाले स्थान पर लगाया गया तो पूज्य बेपरवाह जी के रहमत का अमृत यानी वही ठंडा मीठा पानी प्राप्त हुआ। कुल मालिक के इस अद्भुत करिश्मे को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। हालांकि वह स्थान साथ किया गया बोर उस निश्चित स्थान से केवल 4 गज के अंतर पर ही था। कुल मालिक की उस प्रत्यक्ष रहमत को देखकर गांव वालों को यकीन हो गया कि बेपरवाह जी सौम्य भगवान कुल मालिक रब खुदा है। उन्हें यह भी मालूम पड़ गया कि परमात्मा जो चाहे कर सकता है और पूज्य बेपरवाह जी ने वो सब कुछ प्रत्यक्ष करके दिखा दिया है। वह नल आज भी डेरा सच्चा सौदा अमरपुरा धाम में मौजूद है। इसी प्रकार गांव गदराना जिला सरसा जहां पर डेरा सच्चा सौदा सतनामपुर धाम है, वहां का पानी भी बहुत खारा व कड़वा था, जो कि पीने के काबिल नहीं था। गांव वालों की सच्ची अरदास को सुनकर वालिदो जहान पूज्य बेपरवाह जी ने अपनी दृष्टि से उस कुएं का पानी भी मीठा कर दिया। इसी प्रकार प्रेमी काशीराम नहरी पटवारी आर्य समाज वाली गली सरसा को वचन फरमाया, भाई तू चाहता है कि पानी खारा न निकले, तू धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा बोलकर अपने घर में जहाँ मर्जी नल लगा ले, तेरा पानी मीठा निकलेगा। कुल मालिक की रहमत से पानी का क्या अमृत था, जबकि उस मोहल्ले में तो क्या उसी घर में नल के आसपास की जगह का पानी पहले भी न पीने के योग्य था और न ही अब है। कुल मालिक की इस रहमत को वहाँ आसपास के लगभग सभी लोग जानते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भाई मंज बहुत अमीर घराने से संबंध रखता था। वह सुल्तान सखी सरवर का उपासक था। एक दिन उसे श्री गुरु अर्जन देव जी की संगत में जाने का समय मिला। सत्य असत्य की समझ आ गई। ज्ञान हुआ कि मैं तो बहुत छोटी शक्ति को मानता हूँ। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पूर्ण गुरु है, क्यों न इनकी शरण ले ली जाए। पिछला नसीब जाग गया। हाथ जोड़कर विनती की, सच्चे पातशाह मुझे नाम की दात बख्शकर अपना सेवक बना लो। श्री गुरु अर्जन देव जी ने भाई मंज से पूछा कि तू किसको मानता है? तो उसने कहा कि मैं सखी सरवर का उपासक हूँ। गुरु साहिब कहने लगे कि अच्छा, पहले सखी सरवर का स्थान गिरा कर आ, फिर नाम मिलेगा। भाई मंज यह हुक्म मानकर घर को चला गया और पीर खाना गिराकर वापिस आ गया। श्री गुरु अर्जन देव जी ने उसे नाम दे दिया तो वह घर वापिस चला गया। उस दिन से उसकी बहुत हानि होनी आरंभ हो गई। सब पशु, घोड़े, बैल इत्यादि मरते गए। अन्य भी काफी नुकसान हो गया तथा बहुत निर्धन हो गया। यहाँ तक कि सिर पर कर्जा भी चढ़ गया। गांव के लोगों ने कहा कि भाई मंज अब दोबारा पीर खाना बना ले, देख तेरा कितना नुकसान हो गया है, नहीं तो तेरी और भी बुरी हालत होगी। परंतु
भाई मंज ने कहा कि बेशक कितना नुकसान हो गया तथा और कितना हो जाए, परंतु दोबारा मैं पीर खाना नहीं बनाऊंगा। कर्जा लेने वाले साहूकारों ने कहा कि या तो हमारा रुपया दे दे, नहीं तो गांव छोड़कर चला जा। भाई मंज गांव छोड़कर कहीं बाहर जाकर रहने लगा। एक भाई मंज, एक उसकी पत्नी तथा एक उसकी पुत्री, घर में 3 सदस्य थे। वे बाहर से घास खोद कर लाते तथा शहर में बेचकर इस तरह वह रोटी का गुजारा करने लगे। इसी प्रकार कई दिन बीतने के बाद गुरु साहिब ने एक शिष्य को चिट्ठी देकर भाई मंज के पास भेजा और शिष्य को कहा कि भाई मंज से 20 रुपए लेकर चिट्ठी देना। यह हुक्म लेकर शिष्य भाई मंज के पास पहुंच गया। गुरु साहिब के हुक्म अनुसार सारी बात कह दी। भाई मंज सुनकर बहुत खुश हुआ। अपनी पत्नी के साथ सलाह करने लगा कि रुपए कहाँ से लाएं। वो उसके पास जो 1-2 जेवर थे उसने वह दे दिए। भाई मंज जेवर सुनार के पास ले गया और उसे कहा, मुझे 20 रुपए दे दे। सुनार ने 20 रुपए दे दिए और जेवर ले लिए। भाई मंज ने 20 रुपए देकर शिष्य से चिट्ठी ले ली। कभी चिट्ठी को छाती से लगाता, कभी माथे से लगाता, कभी चूमता और शुक्र करता कि हे सतगुरु, मेरे जैसे नाचीज को भी आपने अपने दिल में जगह दे रखी है। इसी प्रकार कुछ समय और बीत गया। पहले की तरह साहिब ने एक शिष्य को चिट्ठी दी, देकर फिर भेजा तथा इस चिट्ठी की भेंट 25 रुपए थी। शिष्य ने उस प्रकार जाकर भाई मंज को हुक्म सुना दिया। अब सोचता है कि 25 रुपए कहाँ से लाऊं, पास कुछ भी नहीं है। एक समय था कि गांव का चौधरी भाई मंज की पुत्री का रिश्ता मांगता था, परंतु उस समय भाई मंज ने अपने मुकाबले का न समझते हुए इनकार कर दिया था। भाई मंज को ख्याल आया कि अब उस चौधरी को ही मिलना चाहिए। उसकी पत्नी चौधरानी के पास गई और कहा कि हम अपनी पुत्री का रिश्ता करते हैं, परंतु अब हमें 25 रुपए की जरूरत है, वह हमें दे दो। चौधरानी से रुपए लेकर भाई मंज की पत्नी वापस आ गई। भाई मंज ने शिष्य को रुपए देकर चिट्ठी ले ली और पहले की भांति चिट्ठी का आदर सम्मान किया। अभी भी भाई मंज की परीक्षा बाकी थी। कुछ देर बाद गुरु साहिब की चिट्ठी आई, जिसमें लिखा था कि भाई मंज दरबार में आ जाए। तो भाई मंज और उसकी पत्नी दरबार में चले गए। पत्नी तो लंगर के बर्तन साफ करने की सेवा करती और भाई मंज लंगर के लिए लकड़ियां चुन कर लाता। कुछ दिनों के पश्चात गुरु साहिब ने शिष्यों से पूछा कि भाई मंज रोटी कहाँ से खाता है। उन्होंने कहा कि सब ही लंगर से खाते हैं, वह भी वहीं से ही खाता है। गुरु साहिब कहने लगे कि फिर तो वह सेवा की मजदूरी ले लेता है। भाई मंज की पत्नी ने यह वचन सुन लिया और जाकर पति को सुना दिया, परंतु कुर्बान
उस शिष्य के भाई मंज तनिक भी न डोला। कहने लगा, कल से कोई अन्य उपाय करेंगे। मन में जरा सा भी ख्याल न आया। जब आधी रात हुई तो बाहर से लकड़ियां चुन लाया और बाजार में बेचकर उनकी रोटी खा ली तथा बाकी समय लंगर की सेवा में गुजारा। किसी ने सच कहा है, वो जिससे प्यार करता है उसको आजमाता है, वो जिससे प्यार करता है उसको आजमाता है, खजाने रहमतों के इस बहाने लुटाता है। एक दिन जंगल में लकड़ियां लेने के लिए गया। उधर से आंधी आ गई। आंधी ने ऐसा धक्का दिया कि बेचारा लकड़ियां समेत कुएं में गिर गया। गुरु साहिब तो घट घट तथा पट पट की जानने वाले होते हैं। जब भाई मंज के गिरने की घटना हुई तो गुरु साहिब आप नंगे पांव दौड़े तथा संगत को हुक्म दिया कि रस्सा और सीढ़ी ले आओ। संगत तो हैरान हो गई कि पता नहीं क्या हो गया है। गुरु साहिब ने वहां पहुंचकर कहा कि भाई मंज से कह दो कि वह लकड़ियों को छोड़कर बाहर निकल आए। संगत ने रस्सा और सीढ़ी लटका दी, परंतु वह कहने लगा कि पहले लकड़ियां निकालो ताकि यह भीग न जाए, मैं बाद में बाहर निकलूंगा। अभी भाई मंज की परीक्षा और भी बाकी थी। एक शिष्य कहने लगा कि देख, तेरी कितनी बुरी हालत हुई है, छोड़ ऐसे गुरु को और बाहर निकला, क्यों दुख सहन करता है। भाई मंज रो कर कहने लगा कि हाय हाय, मेरे गुरु को कुछ न कहो, मेरे मन बहुत दुखी होता है। तो फिर पहले लकड़ियां निकाल ली गई, बाद में भाई मंज बाहर निकला। गुरु अर्जन देव जी ने दयाल होकर पूछा कि भाई मंज मांग क्या मांगता है, जो मांगे वहीं दे दे। परंतु भाई मंज प्रेम का पुजारी, दीदार की भिक्षा मांगने वाला, कुर्बानी का पुतला कहने लगा कि सच्चे पातशाह, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपकी आवश्यकता है। गुरु साहिब यह सुनकर बड़े खुश हुए तथा भाई मंज को पकड़ कर छाती से लगा लिया और वरदान दिया, मंज प्यारा गुरु का, गुर मंज प्यारा, मंज प्यारा गुरु का, गुर मंज प्यारा, मंज गुरु का बोहिता जंग जग लंगन हारा। भाव जिसको तू नाम दे देगा वह आसानी से भवसागर से पार हो जाएगा। इस साखी से भाई मंज की दुख तकलीफ सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वास्तव में प्रेम में खवारियां तथा परेशानियां बेशुमार आती है, जिन्हें कोई शूरवीर ही सहन कर सकता है। इस रास्ते पर अत्यंत कठिनाइयों तथा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अंत कायर आदमी इनका मुकाबला नहीं कर सकते, वे तो मामूली से नुकसान में ही घबरा जाते हैं। फिर सिर का सौदा करना तो एक तरफ रहा, इस रास्ते पर तो जान चुपचाप अपने प्रीतम के हवाले करनी पड़ती है। यहाँ पर तो दम मारने की मजाल नहीं है। इस रास्ते पर अक्ल को दखल नहीं, यहाँ कोई कानून नहीं है। सबसे बड़ा कानून प्रीतम की मर्जी है, उसकी रजा में हसमुख रहना पड़ता है। इसी प्रकार बुल्ले शाह जी एक दिन अपने प्रेमी प्यारे को हंसकर कहने लगे कि जो आदमी 4 पैसे की रेवड़ियां ही नहीं दे सकता, भाव छोटी सी कुर्बानी ही नहीं कर सकता, वह दिल की कुर्बानी किस प्रकार कर सकता है। दिल तो वही दे सकता है जिसको सारी दुनिया से बढ़कर अपना प्रीतम ही प्यारा लगता हो। प्रेम लगाना तो आसान है, परंतु इसका निभाना अति कठिन है। इस प्रेम का रास्ता
दुनिया से न्यारा है। बुल्ले शाह जी हंस के कहंदे सुन मेरेया दिलदारा। बुल्ले शाह जी हंस के कहंदे सुन मेरेया दिलदारा, रेवड़ियां जो दे नहीं सकदा उन्हें दिल की देना यारा। दिल दिलबर नू ओही दिंदे, दिल दिलबर नू ओही दिंदे जिन्ना लगदा सज्जन प्यारा। बुल्लिया निहू निभाउणा औखा इस प्रेम दा राह न्यारा, औखा इस प्रेम दा राह न्यारा। इसी प्रकार एक और शायर का कथन है, खे खुआरियां भारियां प्रेम अंदर, बाज प्रेम दे कुछ वसूल नहीं। खे खुआरियां भारियां प्रेम अंदर, बाज प्रेम दे कुछ वसूल नहीं। बाज प्यार दिलदार दीदार दे थी, प्रेमी दौलता करन कबूल नहीं। सिर कट के सुट दे विच कदमा, सिर कट के सुट दे विच कदमा, पीछे हट दे सतगुर तो मूल नहीं। मिले सिर ने बुटियाज सिर बाजो, प्रेम कमावना मखोल फजूल नहीं। प्रेम कमावना मखोल फजूल नहीं। इसलिए गुरु की गली में जाने के लिए सिर देना पड़ता है। सिर देने के बिना यहाँ अन्य कोई साधन ही नहीं है। हाफिज साहब जी फरमाते हैं कि गुरु के प्रेम की शर्त कम से कम सिर का देना ही है। हे इंसान, यदि तू सिर नहीं दे सकता तो चला जा, प्रेम का नाम ही न ले। कमीना शर्ते वफा तरके सर वबद हाबीज, बिरो अगव जे तो इकार बरनमे आईद। महात्मा नागरीदास जी भी इस प्रकार कथन करते हैं कि यदि इश्क के बाग में आना चाहते हो तो सिर को पहले ही काट कर आगे रख दो, इस तरफ कदम बढ़ाओ। यदि ऐसा कर सकते हो तो इस तरफ आने का ख्याल करो। सिर काट आगे धरे तो पद राखे पाऊ, इश्क चमन के बीच में ऐसा होए ता आऊ। इस प्रकार श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि हे प्रेमी, यदि तुझे प्रेम से खेलने का शौक है तो पहले अपने सिर को हथेली पर रखकर हमारी गली में आ। इस मार्ग पर तब ही पांव रख, यदि सिर देकर भी तू कोई दावा न करे। जब तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। इतू मारिग पैर दरीजे, सिर दीजे कान न कीजे। इसी प्रकार कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि प्रेम का मार्ग आसान नहीं है। जो सिर काट कर धरती पर रख दे वही इस मार्ग पर चल सकता है। ऐसा करने वाला इंसान इस तरफ आ सकता है। यह बहुत ऊंचा तथा कहने सुनने से बाहर का मार्ग है। सिर को काट कर पाँव के नीचे रखें, तब ही प्रेम के अलौकिक रस को चख सकता है। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। शीस उतारे भुए दरे, तब पेठे घर माही। शीस उतारे भुए दरे, ऊपर राखें पाँव। दास कब फरा यो कहे ऐसा, होए ता आओ। यह तो घर है प्रेम का, मार्ग अगम अगाध। शीस काट पग तल धरे, तब निकट प्रेम का स्वाद। जो अपने प्रीतम को खरीदना चाहे पहले उसको प्रीतम के हाथ बिकना पड़ता है। जो अपने आप को प्रीतम के हवाले नहीं करता वह उसे पा भी नहीं सकता। चौथे पातशाह रामदास जी फरमाते हैं कि यदि मुझे कोई मेरा प्रीतम मिला दे तो मैं अपने आप को उसको अर्पण कर दूं, भाव उसके हाथ बिक जाऊं। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, थऊ तिस पई आप बेचाए। हफीज साहब जी फरमाते हैं कि तू सब्र रख, क्योंकि प्रेम के रास्ते पर जब तक कोई जान न दे वह प्रीतम सतगुर तक नहीं पहुंच सकता। हाफिज सब्र बाश की दर राहे आश्क, हर किस की जा नरादर बजाना नर में रस्त। किसी प्रकार किसी फकीर का कथन है, प्रेम के रास्ते पर जाने वालों को हमारा संदेश दे दो कि इस रास्ते अपने आप से परे हो कर ही मंजिल पर एक कदम जाया जा सकता है। रहा नंबरदाने मोहब्बत रा प्याम अजमा रसा, कादरी रहा यक कदम अजम खुद गुजस्तन मंजिल अस्त। यह इसलिए कुर्बानी का मार्ग है जिस प्रकार
प्रेम बिना इंसान होता है, इसी प्रकार प्रेम कुर्बानी के बिना होता है। इस प्रेम के मार्ग पर जाने के लिए सिर की कुर्बानी देनी पड़ती है। इसके बिना यहाँ अन्य कोई भी साधन सफल नहीं हो सकता। सिर की कुर्बानी देकर ही गुरु की गली में जाया जा सकता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को सुनाए हमने रूहानी अनमोल वचन। तो आप जी को ये रूहानियत से भरी हुई वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। मिलते हैं जल्द ही एक और रूहानियत से भरी हुई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।